बहन को कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, जिसने सिला, बहुत कम सिलाई में उसने सिल रखा। ये उसकी रचना है प्रभु की, ठीक है। इसको कोई इंसान नहीं बना सकता, ये शोभा नहीं देता भाई। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 8, तो सुबह का झाड़ू पोछा और मेरा स्नान, कपड़े वपड़े धोना ये सब हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो इधर चाय भी रखी है, बेटे की फरमाइश है कि चाय बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं चाय भी बनाती हूँ। और लड्डू गोपाल की सेवा, दिया धूप बत्ती जो भी है वो भी करूँगी। और आज पता नहीं कैसा थोड़ा सा सर में दर्द सा हो रहा है तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। अभी तो चाय पत्ती भी नहीं डाली, पानी ही डाल रखा। अभी आप चाय पत्ती डालती हूँ, फिर पीते हैं चाय और साथ साथ करते हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा और सारा कुछ काम। और नवरात्रि हैं तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, लेकिन मैं व्रत नहीं रखूँगी, मतलब पूरे नवरात्रि नहीं रख रही, बस एक कल रखा था और एक 7वां या 8वां रख के फिर पूज लूँगी दुर्गा माता को। सब कामकाज हो गया है सुबह वाला, और अब बनाना है दिन का भोजन। तो दिन के भोजन में आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू तो बॉयल कर दिए हैं, अब उसकी जो बनाने की तैयारी है वो सारी करनी है। और आज मैंने ये सूट पहना हुआ है ग्रीन कलर का, इसका दुपट्टा जो है ये कैसा कलर हो बोलूँ इसको, ब्राउन कलर में है, लाइट ब्राउन। और सूट है मेरा बॉटल ग्रीन, और इसकी जो सलवार और चुन्नी एक जैसी है मतलब। तो ये सूट मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मेरी बहन ने दिया, मेरे बड़े चाचा जी की बेटी ने, उसकी बेटे का हुआ था जनेऊ। तो जनेऊ पर तो उसने नहीं बुलाया था, लेकिन जब हम उसके घर गए थे ना, अभी सितंबर में गए थे, अगस्त में ऐसे ही गए थे, बहुत दिन हो गए, तो तब दिए थे उसने सूट मुझे और मेरी दोनों बुआरियों को, अपनी दोनों भाभियाँ, उसकी भाभी लगती मेरी बुआरी लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अपनी बहन को कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। ये सूट तो मैंने सिला दिया था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए इस सूट को सिलाई में। तो ये सूट ना कॉटन में है, प्योर कॉटन एकदम, मेरे को अच्छा लगा। तो सिला तो बहुत दिनों से था मैंने ये, लेकिन पहना है आज ही, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में पहने थे गर्म सूट, तो आजकल कॉटन सूट निकालना शुरू कर दिया मैंने। तो सिला भी इसने बहुत अच्छा सिला, जिसने सिला बहुत कम सिलाई में उसने सिल रखा, सच में ये सूट सिला, उसको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, अपनी बहन को भी, क्योंकि मेरे को ये सूट बहुत पसंद आया, बॉटल ग्रीन कलर का। और कॉटन भी है, प्योर कॉटन। तो जिस समय मतलब मैं सिलने के लिए दिया ना, कपड़ा इसका पतला सा था, तो मैंने इसे वॉश करके पहना है। तो अब ये सूट जो है मोटा हो गया, मतलब अच्छा लग रहा है। तो चुन्नी और इसकी जो सलवार है वो एक कलर में है, और ये है बॉटल कलर। कल भी मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था, आज भी। तो ये और उस वाले ग्रीन कलर में अंतर है, ये बॉटल ग्रीन है, वो थोड़ा सा लाइट ब्लू सा, उसे ब्लू भी नहीं बोल सकते, ग्रीन भी नहीं बोल सकते, पता नहीं कैसा करा था। और क्या बोलते हैं, गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें। कल परसों तक मुझे गर्मी नहीं हो रही थी, आज फिर से गर्मी होने लगी है। और बेटा गया है दूध लेने के लिए, और उसने आज बाल कटाए हैं बड़ी मुश्किल से, कब से नहीं कटा रहे थे, तो ये पूरा ऐसा ना मेरे को झबरू जैसा दिख रहा था। तो मैंने कहा भैया आज कटा के लिया तो बाल कटा के आया। फिर उसके बाद मैंने उसको दूध के लिए भेजा। आजकल ना हमारी गली पर काम चल रहा है, चुनाव आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में, वैसे तो उसकी सर्वे बहुत पहले हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था उस दिन, मैं भी गई थी नीचे, नहीं आपको नहीं बताया था मैंने, किसी और को बताया। तो जो यहाँ की विधायक है MCD की, तो वो आ रही थी, तो मैं गई नीचे, मैंने कहा आज क्यों आई है। तो उसके साथ मतलब अभी तो सबको गले मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तो मेरे साथ भी उसने, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो मेरे भी कंधे में रख के फ़ोटो खींची थी। उसको मैं पहले से वैसे भी जानती हूँ, जब चुनाव नहीं लड़ा था ना उसने, तब से भी मैं जानती हूँ। तो गली की शुरुआत कर दी है भैया, क्या पता बनाते नहीं बनाते, कहीं तोड़ फोड़ करके पूरी सीढ़ियाँ सबकी, मतलब तो गेट से बाहर निकलने में और ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जा रखा बेटा, मैंने कहा तू एक बारी में सारा सामान ले आया जो जो लाना है। तो आजकल सब कुछ बेटा ही लाता है, मैं तो बाहर बहुत कम जाती हूँ। हाँ मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, अरे मेरा हाथ थक गया,
ट्रैपॉड लगाया नहीं। कल मैं बाहर गई थी, यानी कि किसी काम से गई थी पार्क तक। तो जब मैं जा रही थी, मेरे आगे से 3 लेडीज़ जा रहे थे। तो उनमें से, वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, ये तो गलत बात है, पर मैं आपको बताने के लिए चीज़ बता रही हूँ। तो एक थी मोटी और एक थी पतली जैसे मेरी तरह, और एक थी सांवली, मतलब ज़्यादा ही सांवली मतलब। तो फिर उनके पीछे मैं थी, मेरे पीछे हस्बैंड वाइफ ही बोल सकती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा उम्र वाले भी नहीं थे। और तो वो जा रहे थे मेरे पीछे से। तो वो दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और बोल रहे थे। फिर वो आगे वाले भी बातचीत करते हुए जा रहे थे, वो 3 थे, तो वो भी अपने मस्त अपने बातें करते हुए अपने धुन में जा रहे थे। और मैं अकेली थी, तो मैं आगे वालों की बात तो नहीं सुन पाई, लेकिन पीछे जो हस्बैंड वाइफ ही होंगे मेरे हिसाब से, बच्चे तो उनके साथ नहीं थे। तो वो जो 3 आगे से जा रहे थे ना, उनकी इतनी हंसी, इतनी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छी कैसे लोग होते हैं ऐसे, मतलब मोटी का मजाक वो उस तरह उड़ा रहे हैं, जो काली थी सांवली बहुत ज़्यादा उसका अलग तरह से, जो पतली है उसका, मतलब इंसान जिए तो जिए कैसे भाई। पतला होता है उसको भी कुछ कुछ बोलते ही हैं लोग, मोटा हो जाता है ज़्यादा उसे भी बोलते हैं, गोरा चिट्टा है उसे भी कुछ बोलते हैं, जो काला है उसे भी कुछ बोलते हैं। मतलब किसको जीने देते हैं आराम से, ये बताओ जरा। अब ये जो शक्ल सूरत है किसी की भी, ये उसकी रचना है प्रभु की, ठीक है। इसको कोई इंसान नहीं बना सकता। भले ही जन्म हमें माँ बाप ने दे रखा है, लेकिन मतलब उन्होंने हमें, माता पिता ने अपने हाथ से थोड़ी बनाया, ये तो रचना उसकी है। जैसे उसने हमें रच दिया, हम वैसे ही तो इस दुनिया में आएंगे। तो जो लोग ऐसे दूसरों का मजाक बनाते हैं ना, वो उनके संस्कार दिखते हैं कि आप किस तरह दूसरे का मजाक बना लो। कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा कैसा भी, ये सब ऊपर वाले की देन है। मैं तो यही कहती हूँ कि कभी भी किसी का मजाक मत बनाओ। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। अगर अभी हम अच्छे हैं, हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी कि हमारे दोनों हाथ नहीं रहेंगे, पैर नहीं रहेंगे, आँख नहीं रहेंगे, कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखें। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऐसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी का मजाक उड़ाते ना, तो आपके अंदर कैसे संस्कार हैं वो सबसे पहले दिखाई देते। तो मुझे इतना गंदा लगा ना, मेरे को जाना तो थोड़ा उन्हीं के साथ साथ, मतलब मैं जहाँ जा रही थी वहीं जाना था, मैंने वहाँ से रास्ता चेंज कर दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सुनते हुए। तो ऐसे किसी का मजाक ना उड़ाए, चाहे वो काला है, गोरा है, कैसा भी है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अगर आप किसी का हेल्प भी कर रहे हैं ना, तब भी उसकी मजाक उड़ाने का भी किसी को हक नहीं। ये शक्ल सूरत किसी की कैसी भी है, वो अपनी शक्ल सूरत को, वो उसके पास है, आपके पास नहीं आ रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुंदर, अपने आप को स्मार्ट, अपने आप को ज़्यादा होशियार, सब चीज़ में अच्छा ही समझते हैं, तो उसके पास कोई भी नहीं आएगा। उसकी सुंदरता उसी के पास रहेगी। जिसे आप लोग बदसूरत समझते हो, जो मजाक उड़ाते हैं, मैं उनको बोली, वो बदसूरता उनके ही पास रहती है। तो ऐसे किसी का मजाक ना उड़ाए। मेरे को बड़ा दुख हुआ, बहुत बेकार लगा ऐसे। और मैंने और भी पहले भी लोगों को देख रखा है ऐसे, सामने सामने हंसना किसी के बारे में, सामने सामने किसी की आदत का मतलब मजाक बढ़ाना, ये शोभा नहीं देता।